बीजेपी के लोग अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को फंसा रहे हैं। पॉक्सो की धारा 3, 4, 5, 6, 17 और 35 इनके ऊपर लगाया गया है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट टिल हिज नेचुरल लाइफ है। अगर उनको मांग करना है तो अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से जंतर मंतर पर आए, से खंडित मूर्तियों को निकाल दिया जाता है मंदिर से, वैसे ही ये दोनों लोग खंडित है। तो पूरी तरीके से ये मूर्ख व्यक्ति है, कहीं से गद्दी को हथिया लिया है और शंकराचार्य नहीं है। मेडिकल जांच होगी अगर बच्चे कराना चाहे तो, और अगर बच्चे सामने आए स्टेटमेंट देने के लिए तो इनको जेल जाना पड़ेगा। हो सकता है कि बटुकों के साथ भी कुछ इस तरीके का मिसबिहेव हुआ हो, शंकराचार्य होना हो, विवादाचार जरूर है। ये धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हैं। ये समझिए कि जैसे कालनेमी वर्ड होता है तो कालनेमी जैसे था वो एक्चुअल में कुछ और था, वो था। इसमें भी यही है कि सनातन को बदनाम कर रहे हैं। सनातन का भगवा के आड़ में ये बहुत कुछ राजनीतिक साजिशें कर रहे हैं, देश तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं। गलत पाए जाते हैं उन पर कठोर से कठोर कम से कम आजीवन कारावास की मैं डिमांड करता हूँ। इसमें आसाराम जेल में रहते हुए कई गवाहों को मार धर्म के आड़ पे अपनी यासी करते हैं। जैसे राधे माँ है, चिकन खाते हुए दिखी गई, बियर पीते हुए देखी गई। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इस बार जो वो चर्चा में बने हुए हैं वो मुद्दा बहुत अलग है। जैसे आपने देखा होगा आशाराम जी पर पोक्सो एक्ट लगा था, इस वक्त अभी मुक्तेश्वर आनंद जी पर भी पोक्सो एक्ट लगने की बातें हो रही हैं। तमाम जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति बू आ रही है कि कैसे बीजेपी के लोग अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को फंसा रहे हैं, एक साधु संत का अपमान कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इनको लेकर हम बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, पोक्सो का मामला चल रहा है, आपको लगता है कि ये सही है? देखिए, बहुत दिनों बाद माननीय न्यायालय में इसने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है, और जब भी एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा जाता है तो उसके पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, सारे रिकॉर्ड को मंगाया जाता है और उसमें देखा जाता है कि प्राइमा फेसी यह केस बनता है कि नहीं। और जब माननीय न्यायालय को लगा कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है, तब उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला है। अभी गिरफ्तारी के कोई आदेश नहीं है, अभी प्रथम दृष्टया जाँच होगी इसमें, और जाँच में पाया जाएगा कि ये जो आरोप लगे हैं ये सत्य है या असत्य है। और मैं बताता चलूं कि पॉक्सो की धारा 3, 4, 5, 6, 17 और 35 इनके ऊपर लगाया गया है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट टिल हिज नेचुरल लाइफ है। यानी जब तक वो जिएंगे तब तक के लिए जेल अंदर हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है। और एक वाकया और सामने आ रहा है कि कुछ एक लोग सामने आए हैं जिन्होंने कहा कि हमें जबरदस्ती दबाव बनाकर ये एफआईआर कराया गया, तो उस पहलू को भी माननीय न्यायालय देखेगी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन जो जुर्म किया होगा वो बख्शा भी नहीं जाएगा, चाहे वो फिर अभी मुक्तेश्वर आनंद जी हो या देश के प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो। तो न्याय सबके लिए एक समान है। पॉक्सो बहुत ही संगीन आरोप है। मुझे लगता है कि अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और जब वो खुद एक संत के रूप में है, उसके बाद भी राजनीतिक में हमेशा बने हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगना बड़ा लाजमी है। बोला जा रहा है कि बीजेपी फंसा रही है, बीजेपी का विरोध करना इतना भारी पड़ गया कि अब उन पे पॉक्सो का मामला लगे। देखिए, ये मामला आज से नहीं बहुत दिनों से लंबित था, और इसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पहले इनके खिलाफ कंप्लेन हुआ था, कंप्लेन की सुनवाई माननीय जिला न्यायालय में चल रही थी। जिला सत्र न्यायालय में कंप्लेन की सुनवाई होने पर अभी कोर्ट ने ये पाया है कि प्राइमा फेसी इनके ऊपर केस रजिस्टर किया जा सकता है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होंगे, मेडिकल जाँच होगी अगर बच्चे कराना चाहें तो, और अगर बच्चे सामने आए स्टेटमेंट के लिए तो इनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉक्सो के एक्ट में साफ साफ कहा गया है कि सिर्फ विटनेस के स्टेटमेंट पर आदमी को जेल भेजा जा सकता है। और ऐसा सिमिलर केस हम लोग कुलदीप सिंह सेंगर का भी देखे हैं, कोई मेडिकल नहीं हुआ है, कोई एविडेंस नहीं देना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ विक्टिम के स्टेटमेंट पर, स्टर्लिंग स्टेटमेंट पर ही उनको जेल हुई, आजीवन कारावास की सजा भी हुई। आपको लगता है सर कि ये बीजेपी का ये जो कारनामा हो रहा है, ये उनके हिसाब से कारनामा है, ये बीजेपी करवा रही है? अगर योगी जी को बोल दिया कि अकबर की औलाद हैं, बाबर की, औरंगजेब की औलाद हैं, तो ये चाल चल रही है? नहीं, देखिए, ये जो आप अगर ऐसा कहेंगे तो माघ मेला 1 महीना पुराना मामला है, और ये जांच इनसे पहले से ही चल रही थी। कोर्ट में जांच के बाद एफआईआर के आदेश पे, और इनको पता है कि इस एफआईआर के आदेश के बाद इन पे जेल जाना पड़ेगा इनको, इसलिए ये पहले सेशन कोर्ट गए, वहाँ इनको जमानत नहीं मिली थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। ठीक है, तो ये इनको पता है कि इनसे गलतियाँ। देखिए, दूसरी बात, पॉक्सो के केसेस रहेगा, और आपको बता दूँ, और विशाल जी ने बहुत सारे पॉइंट को कवर कर लिए हैं। पॉक्सो जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, ये लड़का लड़की दोनों के ऊपर लागू होता है।
मतलब जो 18 साल से कम के बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनके ऊपर, तो हो सकता है कि बटुकों के साथ भी कुछ इस तरीके का मिसबिहेव हुआ हो। बाकी तो जांच का विषय है, अभी एफआईआर हुई है और एफआईआर होने के बाद जो है पूरा और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, चार्जशीट फाइल होगी। लेकिन जैसा कि आसाराम के मामले में भी पॉक्सो में उनको कन्विक्शन हो गया था, तो इनको ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके की जो है चीज़ें इनकी मिलीभगत होगी, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हुई, मतलब ऐसा अंदेशा इनको है, तो कहीं ना कहीं पुराने कोई कारनामे ऐसे होंगे या कुछ ऐसी चीज़ कंडक्ट होंगे जिसको वजह से इनको रीजनेबल डाउट है कि हम अरेस्ट हो सकते हैं। और इसमें वो अपने आप को राजनीतिक रंग देकर के बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि भारत की न्याय व्यवस्था और कानून अपना काम कर रहा है। और सरस्वती अगर कुछ गलत किए हैं तो उनको युक्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं उनको किसी भी तरीके के रहम की बात नहीं करूँगा। वो शंकराचार्य होना हो, विवादाचार्य जरूर है, हर बात पर वो पॉलिटिक्स, भारत में उनके अलावा 3 शंकराचार्य, कभी आपने नहीं सुना होगा कि उनको पॉलिटिकल इतना वो रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं सारी चीज़ें। बहुत धार्मिक व्यक्ति को हमेशा धार्मिक मुद्दों पर रहना चाहिए, धार्मिक सुधार, गौ रक्षा, सनातन सेवा, ये सब करें। लेकिन यहाँ पे आप राजीव गांधी, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ सुबह शाम बातचीत करना और जिस तरीके से संगम में जो मेला में इस तरह का नुकसान इन्होंने किया, सनातन का मजाक उड़वाया और दंगे फसाद करने की कोशिश की, ये इनकी कहने के राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक मोटिव को दिखाता है कि। और दूसरी बात, इनका तो राजनीतिक इतिहास रहा ही है। काशी के संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के ये छात्र संघ नेता रहे हैं 1992 में। तो ये धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हैं। ये समझिए कि जैसे कालनेमी वर्ड होता है, तो कालनेमी जैसे था वो एक्चुअल में कुछ और था, वो था। इसमें भी यही है कि सनातन को बदनाम कर रहे हैं, सनातन का भगवा के आड़ में ये बहुत कुछ राजनीतिक साजिशें कर रहे हैं, देश तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं। और कुछ जब पकड़ी जाती तो कहते हैं जी भाजपा है, हमने टारगेट कर अकबर के औलाद। क्यों आप एक धार्मिक व्यक्ति को ऐसा बोलने की जरूरत क्या पड़ी? आप किसी, हम कह रहे हैं योगी जी छोड़िए, आप किसी भी नेता को क्यों ऐसा बोलेंगे? भाई राजनीतिक का काम राजनीतिक व्यक्ति को करने दीजिए, धार्मिक काम धार्मिक व्यक्ति को करने दीजिए। दोनों एकदम अलग अलग चीज़, दोनों को एसिमुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शंकराचार्य पे कार्रवाई अगर हो, युक्त अगर वो गलत पाए जाते हैं, उन पर कठोर से कठोर कम से कम आजीवन कारावास की मैं डिमांड करता हूँ कि हो। बस जांच निष्पक्ष हो, ऐसा भी ना हो कि कहीं किसी तरीके का कोई प्रेशर हो। अभी जैसे मान के चलिए, अभी विशाल जी ने 2-3-4 क्लोजेस कोट करी कि पोक्सो में 3-4-17, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक स्टेटमेंट पे जेल हो सकती है। और कुलदीप सेंगर इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और जो विक्टिम, जो मतलब बताया जा रहा है कि विक्टिम जो हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशराइज्ड करा गया है, प्रेशर बनाया गया है हमारे ऊपर, वो खुलेआम बोल रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है कि साजिश साफ तौर पर दिख रही है। नहीं, साजिश ये भी तो हो सकती है कि उनको बयान वापस लेने के लिए कहा गया। और आपको मैं जीता जागता उदाहरण देता हूँ। दूसरी बात पॉक्सो है। पहली बात सेक्शन 29 प्रिजम्पशन ऑफ उसकी बात करता हूँ, ऑफेंस की बात करता है कि पॉक्सो एक्ट हुआ है। दूसरी बात, अगर वैसा है तो आसाराम के केस में आसाराम जेल में रहते हुए कई गवाहों को मरा है, जिसमें एक महेंद्र चावला भी था। और महेंद्र चावला के बाद भारत में 2018 में कानून बने, महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बना पूरा। अच्छा। कि बाहर जेल में रहते हुए अपराधी लोग विटनेस को, गवाह को मराते हैं या धमकाते हैं इसके लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि शिकायतकर्ता को अब प्रेशर आया हो कि भाई तुम कंप्लेन वापस लो। अगर वो किसी तरीके का प्रेशर नहीं था तो पहले अगर वो करता। और दूसरी बात, इस शिकायतकर्ता में तो बाकायदा शिकायतकर्ता के सारी चीज़ें कोर्ट में इंक्वायरी हुई, तब एफआईआर के आदेश हुए। ये कोई नॉर्मल केस नहीं है कि गए और एफआईआर हो गई। और दूसरी बात, जो विशाल जी कह रहे थे वो बात बहुत सही है कि लॉ में, रेप में, पॉक्सो में अगर एक वालिया बयान ही है आपका कि नहीं मेरे साथ कोई किया है इस तरह का मिसबिहेव या सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो आपको जेल हो जाएगी, बिल्कुल होगी। और कानून ही इसलिए है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी 18 साल से कम बच्चे उम्र के बच्चों को, चाहे किसी भी जेंडर को, लड़का हो लड़की हो, सेक्सुअली रिमार्क, सेक्सुअली असॉल्ट, सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट से बचाया जा सके, ताकि उनको किसी भी तरीके की मानसिक और शारीरिक पीड़ा ना हो। तो अगर ऐसा इस केस में भी अगर है कुछ, अगर एलिगेशन लगे हैं तो बहुत ही गंभीर मामला है कि धर्मगुरु को, और भारत में इससे पहले लगे चुके हैं। वो जो एक बहुत बड़े वो थे आसाराम, उसके बाद जो है आपके जो वहाँ के माउंट कैलासा चले गए हैं एक, तो वैसे इन लोगों के वीडियो बहुत रिलीज हुए, बहुत कुछ। तो ऐसा कुछ वो नहीं किया सकते। ये लोग धर्म के आड़ पे अपनी यासी करते हैं। जैसे राधे माँ है, चिकन खाते हुए दिखी गई, बियर पीते हुए देखी गई। तो ये लोग, मुझे लगता है कि देखिए जनता का, उनको पता है कि धर्म का बिजनेस है। ये लोग धर्म को बिजनेस बनाए, इनको फंडिंग करते हैं, इनको दूसरी जगह से फंडिंग भी आती है। तो मुझे लगता है कि सनातन के लोगों को अब समझने की जरूरत है कि कौन आपके असली धार्मिक व्यक्ति है और कौन जो है कालनेमी के ड्रेस में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर न्याय हो और न्याय संगत रूप से जांच हो करके कार्रवाई हो। और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो कठोर से कठोर कारावास जो उस लॉ में प्रोवाइडेड है वो मिलने चाहिए। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे शंकराचार्य जी हमारे 4 हैं, जो कि अभी कुछ विवाद चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता शंकराचार्य, तो इसीलिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ कि आसाराम जी जो थे वो 2012-13 का मुद्दा हुआ जब वो जेल में गए। वो हिंदुओं के कन्वर्जन को रुकवाते थे। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का जो उनके अनुयायी हैं, कि उन्हें फंसाया गया। अब वही दोबारा 2026 में हो रहा है कि जैसे उन्होंने कन्वर्जन रुकवाया
उनके ऊपर पोक्सो लगा दिया गया। अब शंकराचार्य जी के भी लोग कह रहे हैं कि जैसे आज गाय को राष्ट्रमाता बनाने की बातें हो रही हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें हो रही हैं, तमाम चीज़ें करने की बात हो रही हैं, तो आज अभी मुक्तेश्वरानंद जी को फंसाया जा रहा है। बाकी के 3 को तो नहीं छोड़ा, क्योंकि वो 3 नहीं विरोध करते। बाकी कथावाचक जितने सारे हैं इनको भी नहीं बोला। देखिए, संत त्याग और धर्म के प्रतीक होते हैं, और अविमुक्तेश्वरानंद जी का जो कार्यशैली है वो इन दोनों चीज़ों को नहीं दिखाता है। तो इस तरीके से अगर ये गाय माता को राष्ट्रीय गाय पशु घोषित करना चाहते हैं तो माननीय उच्चतम न्यायालय में इनको पिटीशन लगाना चाहिए था, संसद में मांग करनी चाहिए थी, जंतर मंतर पर आजीवन कारावास के लिए आजीवन धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। और अगर इनसे भी नहीं मांगते तो पूरे देश में विश्वव्यापी एक ऐसा समायोजन करना चाहिए था जिससे कि गौ माता का प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन इस तरीके से एक राज्य के मुखिया के ऊपर, एक राज्य की कार्यशैली के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाने से कहीं राष्ट्रमाता गौ माता नहीं बनती हैं। अगर उनको मांग करना है तो अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से जंतर मंतर पर आए। क्या अन्ना हजारे ने मांग नहीं किया? क्या देशव्यापी लोग एकत्रित होकर पूरे देश में ऐसा माहौल नहीं बनाए कि लोकायुक्त और लोकपाल को नियुक्त किया जाए? तो ऐसे आना चाहिए। वो कहीं से भी संत नहीं है, पॉलिटिकल आदमी है, पूरी तरीके से राजनीति में विलुप्त है, और राजनीतिक मनोदशा की वजह से वो अपना स्वतः ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या है। और इन्हीं का एक बयान था जो यह कहते हुए पाए गए कि रामभद्राचार्य जी को और मथुरा वाले, वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज जी को मंदिरों में या फिर धर्म पे प्रवचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे खंडित मूर्तियों को निकाल दिया जाता है मंदिर से, वैसे ही ये दोनों लोग खंडित हैं, दिव्यांग हैं, इनको मंदिर में नहीं बैठने दिया जाए। तो मैं उनसे कहता हूं, वो काशी का होने का दावा करते हैं, काशी विश्वनाथ जी में जो शिवलिंग है उसे जाकर देखें, उसमें भी खंडित है। क्या आप उसको भी नहीं मानते हैं? तो पूरी तरीके से ये मूर्ख व्यक्ति है, कहीं से गद्दी को हथिया लिया है और शंकराचार्य नहीं है। इसके शंकराचार्य होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रश्न चिन्ह है, और जब तक यह डिसाइड नहीं हो जाता तब तक मैं तो नहीं मानूंगा शंकराचार्य एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते। आप समझिए इस बात को कि एक व्यक्ति मां गंगा का पावन स्नान सिर्फ इसलिए नहीं करता है क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री उससे आकर माफी नहीं मांगा। इतने बड़े हठी होकर अगर एक संत अपने आप को समाज में प्रदर्शित करेंगे तो समाज के ऊपर क्या उपदेश जाएगा? आगे चलकर समाज में यही होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी हट करेंगे और इन्हीं का वैलिडेशन देखेंगे कि अरे वो शंकराचार्य होकर जब हठी हो सकते हैं तो हम तो नॉर्मल बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे संतों का समाज में नहीं जरूरत है, और ये पूरे उत्तर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि कुछ ऐसा छोड़ दे जिससे उत्तर भारत के लोग संतों पर और भगवान पर भरोसा करें। अगर ऐसे ही काल नेमी जैसे संत आ गए तो एक समय आएगा जब संतों पर किसी का भरोसा नहीं रहेगा। फिलहाल इन्होंने अपनी राय रखी। आप इनकी राय से कितनी सहमत और कितने असहमत हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।